अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने प्रीवियस टॉपिक में एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा था, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की भी बात की थी। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम पर फोकस करेंगे। हमने ड्रॉ किया एक एक्स और वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने एक्स और वाई प्लेन को ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। ये प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपने दो वेक्टर ड्रॉ किए, पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर ए को आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एम, वेक्टर बी को आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एन। ठीक है, दोबारा सुने, वेक्टर ए को आपने ड्रॉ किया ओ एम के ज़रिए, वेक्टर बी को आपने ड्रॉ किया ओ एन के ज़रिए। हमारा अगला काम क्या होगा, अंडरस्टूड बात है, एडिशन है, तो हम वेक्टर्स को ए और बी को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए जो था इसको आपने ड्रॉ किया हुआ है, वेक्टर बी को आप रीड्रॉ करेंगे। कैसे? वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल आपने रखी, तो ये वेक्टर बी ड्रॉ हो गया। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में कैसे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट की टेल के साथ, फर्स्ट वेक्टर के हेड को रिजल्टेंट के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोबारा सुने, वेक्टर ए आपके पास ड्रॉ था, वेक्टर बी को आपने रीड्रॉ किया, उसके बाद आपने क्या ड्रॉ किया, रिजल्टेंट। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एम, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन एम पी, और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ पी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनका नाम होगा ए एक्स एंड ए वाई, और वेक्टर बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनका नाम होगा बी एक्स एंड बी वाई। क्या मतलब, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जब भी हमें किसी वेक्टर के प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, लाइट सोर्स। आपने देखा था पिछले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में, जो लाइट रेज थी वो पैरेलल आ रही थी, आपस में पैरेलल थी लेकिन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थी। इसलिए इसी तरह यहाँ से जो लाइट रेज थी आपस में पैरेलल थी और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर थी। देन आपने क्या ड्रॉ किया था, प्रोजेक्शन। आज क्या करेंगे, वेक्टर ए का अगर हमने एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ किया हुआ है, और वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है वो आपको ये नजर आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन जैसे पहले ही ड्रॉ किया था। ठीक है, अच्छा, जो इसका ए एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, उसको आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ क्यू, और इसका जो वाई कंपोनेंट है उसको आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन एम क्यू। सिमिलरली हम वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी का हम वाई कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर बी का क्या है, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब हमने क्या, ये तो हो गया, क्या हमने ड्रॉ किया, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। अच्छा, वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसको आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ क्यू, और इसके वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन एम क्यू। बी एक्स के बी के एक्स कंपोनेंट को आपने रिप्रेजेंट किया डायरेक्टेड लाइन एम एस, और इसके वाई कंपोनेंट को आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन पी एस। ठीक है, ये एक और आप वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों आपस में क्या थे, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने जब ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट। इसी तरह रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए ए एक्स और बी एक्स को जमा करेंगे, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए ए वाई और बी वाई को जमा करेंगे। अगर हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो देखें क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया। अब इसका क्या मतलब है, इस आर एक्स का मतलब है यहाँ पर ए एक्स भी है, ठीक है, ये ए एक्स भी है और यहाँ पर बी एक्स भी है। आर एक्स का मतलब ए एक्स यहाँ तक है प्लस, और ये क्या आ गया, बी एक्स। ठीक है, ये आर एक्स ड्रॉ हो गया। इसी तरह आर वाई कैसे ड्रॉ करेंगे, आर वाई ड्रॉ करने के लिए पूरी लाइन है, आर वाई आपने ड्रॉ किया, ये क्या है आपके पास ए वाई और ये क्या है आपके पास प्लस बी वाई, यानी कि आर वाई में पूरी हम बात करेंगे बी वाई, ए वाई और बी वाई की। ये डायग्राम आई थिंक क्लियर हो गई होगी, एक बार दोबारा सुन लें। आपने क्या ड्रॉ किया, एक्स और वाई प्लेन। एक्स और वाई प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ड्रॉ किया, फिर आपने क्या किया, इनको ऐड किया। ए ऑलरेडी ड्रॉ था, वेक्टर
वेक्टर बी को रीड्रॉ किया, ए के हेड पर बी की टेल रखी, देन आपने क्या ड्रॉ किया, रिजल्टेंट। इतनी बात कंप्लीट होने के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन। किस तरह ड्रॉ करेंगे, जैसे प्रीवियस टॉपिक में ड्रॉ किया था। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए था, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, बी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और बी का फिर वाई कंपोनेंट, ये ड्रॉ हो गया। फिर हमने रिजल्टेंट आर का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ किया, उसके बाद रिजल्टेंट आर का वाई कंपोनेंट ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे हम इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिकल स्टेप में हमने क्या लिया, हम एक्स कंपोनेंट लेंगे। ध्यान से बात सुनिएगा, एक्स कंपोनेंट हमें किसका चाहिए, हमें रिजल्टेंट, पूरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट चाहिए। एक्स कंपोनेंट में याद रखिएगा हमें वेक्टर ए का भी एक्स कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट चाहिए, फिर जाकर हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। गौर से सुने। अच्छा, अब ये वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट को आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन ओ क्यू। ये वेक्टर बी है, इसके एक्स कंपोनेंट को आपने रिप्रेजेंट किया बाय डायरेक्टेड लाइन एम एस या फिर क्यू आर। कैसे, ऊपर डायग्राम में भी देख, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट डायरेक्टेड लाइन ओ क्यू, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट डायरेक्टेड लाइन एम एस, इसको हम क्यू आर भी कह सकते हैं। क्यों, गौर से देखें, ये बी एक्स है ना, ये भी एक्स इसके बिल्कुल पैरेलल देखें, ये भी कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो बी एक्स के एक्स कंपोनेंट को हम एम एस भी कह सकते हैं, हम क्यू आर भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपने ए एक्स ड्रॉ किया था, तो ये किसकी जगह होगी, ये बी एक्स की जगह होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट क्या कहलाता है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट कहलाता है ओ आर, ठीक है। ये वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से, कहाँ ख़त्म हो रहा है, आर पर। तो आर एक्स के एक्स कंपोनेंट का क्या नाम होगा, ओ आर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या किया, वही वाला हेड टू टेल रूल से हमने जब वेक्टर की एडिशन की तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ओ क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू ओ आर। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के, ठीक है, और क्यू आर या एम एस किसके बराबर है, बी एक्स के, और उसके बाद जो ओ आर है वो किसके बराबर है, आर एक्स के। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आपके पास आया एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, एक एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, यानी कि आपने तीनों वेक्टर के यानी कि रिजल्टेंट आपने लिया, तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। आपको आर रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया विद एक्स कंपोनेंट। अब सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो आइए ड्रॉ करते हैं। अब हम ड्रा करेंगे इसको, वाई कंपोनेंट को, बिल्कुल पहले वाला प्रोसीजर है। ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया। ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट। कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, डायग्राम से, ठीक है। अब हम डायग्राम देखें, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन एम क्यू या फिर एस आर। अब इसी तरह हम डायग्राम में देखेंगे, ये है वाई कंपोनेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टेड लाइन एम क्यू से। इसी के पैरेलल कौन सी है, आगे लाइन एस आर से। आप एम क्यू भी लिख सकते हैं, आप एस आर भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम ए वाई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात है, वाई कंपोनेंट हमें चाहिए, वाई बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय लाइन पी एस, ठीक है। उसके बाद अब आर वाई चाहिए। अंडरस्टूड बात है, आर वाई के लिए हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जमा करना पड़ेगा, तो आर वाई रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन पी आर। इस डायरेक्टेड लाइन पी आर में बी वाई भी होगा, ए वाई भी होगा, यानी कि डायरेक्टेड लाइन पी आर रिप्रेजेंट कर रही है कंपोनेंट आर वाई को, तो आर वाई सम ऑफ ए वाई प्लस बी वाई। तो इस इक्वेशन में आपको यही नजर आ रहा है, पी आर इक्वल पी एस प्लस एस आर। वैल्यूज आपने पुट की, पी आर किसके बराबर है, आर वाई के, पी एस किसके बराबर है, ए वाई के, और एस आर किसके बराबर है, बी वाई के। आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी मिल गया था, आपको रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी मिल गया था। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ मिल गया हमें कंपोनेंट, हमने लिखा टोटल आर इक्वल आर एक्स यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट वेक्टर आई होता है। इसी तरह आर वाई और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे।
आपके पास आर एक्स की भी वैल्यू है, आपके पास आर वाई की भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आर इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स यूनिट वेक्टर आई, सिमिलरली आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हमें आर मिल गया, वेक्टर है, अंडरस्टूड बात है, जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, फार्मूला आपने पहले पढ़ा था, आर इक्वल आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। आर एक्स भी आपके पास है, आर वाई भी आपके पास है। इस इक्वेशन में फाइंड करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, हमने रिजल्टेंट का क्या ड्रा किया, मैग्नीट्यूड आर इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर हमने फार्मूले में पुट कर दिया। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल आर वाई ओवर आर एक्स, थीटा इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आपने इक्वेशन में पुट करके डायरेक्शन फाइंड कर। अच्छा, ये जो आपने डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड फाइंड किया, इसमें आपने दो वेक्टर दिए थे। ठीक है, अब वो कहता है अगर एन को प्लेनर वेक्टर हो, नाइन्थ की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा, उसमें एक एमसीक्यूज था कि वेक्टर एडिशन में क्या हम सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। आपने कहा था नहीं, हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी तादाद हो अगर वेक्टर की तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है अगर एन कोई भी तादाद हो सकती है, कोप्लेनर वेक्टर हूँ तो क्या बिहेवियर होगा। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जो लाई करते हैं सेम प्लेन में। आपके पास वेक्टर ए बी सी डी एंड सो ऑन है, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वही फार्मूला आर इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन स्केयर के साथ, इसी तरह ए वाई बी वाई सी वाई एंड सो ऑन स्केयर के साथ। ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया किसका, कोप्लेनर वेक्टर का। क्या हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स, वही वाला फार्मूला है, बस यहाँ पर वेक्टर्स की तादाद बढ़ गई है, ए वाई बी वाई सी वाई ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, इसके स्टेप्स क्या क्या थे अब उसको देखते हैं। पहला स्टेप था आपके पास जो गिवन वेक्टर है ए और बी, उसके आपने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने, आपने कर दिए। ठीक है, उसके बाद है आप फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। आपने जब ए एक्स और बी एक्स फाइंड किया, जो उसका रिजल्टेंट था उसको फाइंड किया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट, जब आपको ए वाई बी वाई दोनों मिल गए, उनको ऐड करके आपने रिजल्टेंट फाइंड किया आर वाई का। ठीक है, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आर की आपने डायरेक्शन फाइंड की। मैग्नीट्यूड फाइंड किया टू वेक्टर, उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर के लिए। इस तरह डायरेक्शन पहले आपने फाइंड की दो वेक्टर के लिए और फिर आपने फाइंड की किसके लिए, कोप्लेनर वेक्टर के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ड्रा करने पड़ेगा एक्स और वाई प्लेन। ये आपको एक्स एक्सिस वाली लाइन नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका क्या बिहेवियर है। हमने इनको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। आप देखें ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट, यहाँ पर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर देखें ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आर एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, जो आर वाई होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखें ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या बिहेवियर होगा, यहाँ पर जो आर एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, जो आर वाई होगा वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखें चौथे क्वाड्रेंट में ये जो कंपोनेंट है, ये जो एक्सिस है, ये माइनस का है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसमें आर वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो आर एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या बिहेवियर है, किस तरह का इसको काम करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ इक्वेशन जो आपने ड्रा की थीटा की, पीछे डायरेक्शन की आपने यहाँ पर लिखा था थीटा इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब मैंने थीटा को फाई से रिप्लेस किया, क्यों, इसलिए इसकी रीज़न हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। थीटा की जगह हमने फाई लिखा, अगर हम यहाँ थीटा लिखेंगे तो इस थीटा लिखने से क्या होगा, इस रिलेशन से जो, यानी कि किस रिलेशन से, थीटा इक्वल टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स, इस रिलेशन से जो थीटा की वैल्यूज़ निकलती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो एग्जैक्ट निकलती हैं, बाकी क्वाड्रेंट के लिए उनमें बहुत सारी वेरिएशन आती है, उसको हमें फाइंड करना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें तो चारों क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी चाहिए, सेकेंड में भी चाहिए, थर्ड में भी चाहिए, फोर्थ में भी चाहिए, इसलिए हमने थीटा को रिप्लेस किया फाई से। तो फाई क्या है, फाई एंगल है,
विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस फॉर दैट कोऑर्डिनेट। दैट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, अभी पढ़ते हैं, दोबारा सुने। यहाँ पर मैंने थीटा नहीं लिखा, यहाँ पर फाई लिखा है। अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखती हूँ तो क्या होगा, थीटा लिखने से ये होगा कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, बाकियों में वेरिएशन आएगी। आपने चारों क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट को प्रॉपरली फाइंड करना है, इसलिए आप थीटा को रिप्लेस कर देंगे फाई से, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं पहला स्टेप, अगर x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ आर पॉजिटिव देन रिजल्टेंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल। कैसे, देखें, ये आपको पहली डायग्राम नजर आ रही है। ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसकी जो है ये डायग्राम जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्या किया आपने, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की लाइन आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ की, जो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर को। ये वेक्टर किस एंगल पर होना चाहिए, उसके लिए जो हमारे पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यू होगी, उसको जो रिलेशन था आपके पास ये वाला, फाई इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, इस रिलेशन में पुट करेंगे इरिस्पेक्टिव टू साइन। क्या मतलब, अभी आपने बताया यहाँ पर x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पर y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। आपने इन साइन को नहीं पुट करना, आपने सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, अभी आपने कहा जो फाई है, फाई मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, अभी आपने क्या बताया, यहाँ पर बताया जो फाई है एंगल है विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। ये तो आपने बात कर ली। अच्छा, थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा जो होता है वो हमेशा मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। आपने किसी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के वेक्टर की मैग्नीट्यूड वाली लाइन आपने लगा दी। आपने जब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को पुट किया तो आपने उनके साइन को बिल्कुल पुट नहीं किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि जो थीटा है वो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, जो वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव है। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वाली लाइन को हम सेकंड वेक्टर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर को। ये वेक्टर किस एंगल पर होना चाहिए, उसके लिए अब भी हम वही करेंगे, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करेंगे। इस रिलेशन में पुट करने से क्या होगा, हम साइन को पुट नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फाई क्या था, वो एंगल है जो मैयर होता है फ्रॉम दैट क्वाड्रेंट। दैट क्वाड्रेंट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट अब आ जाएगा। और जो थीटा है उसको हम कैसे मैयर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर डायग्राम में देखें, जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इनका टोटल एंगल 90 का 180 का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का प्लस सेकंड क्वाड्रेंट 90 का, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो देखते हैं अब हमारे पास इक्वेशन क्या निकलती है, इक्वेशन निकलती है थीटा इक्वल 180 माइनस फाई। कैसे, इस डायग्राम में देखते हैं, ये वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब आगे क्या हुआ, अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये आपके पास क्या नज़र आ रहा है आपको, ये थीटा है और ये आपके पास क्या है, फाई। थीटा आपने फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक का जो एंगल है वो क्या है, 180। 180 में से इतना पोर्शन ये जो थीटा वाला है इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आर एक्स नेगेटिव होगा तो आर वाई नेगेटिव होगा, तो हम रिजल्ट देखेंगे, जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में को। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड की हम लाइन को थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर को। ये वेक्टर किस एंगल पर होना चाहिए, तो इसके लिए हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को उसी फार्मूले में फाई इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स में पुट करेंगे, लेकिन हम इनके साइन को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वही बात, फाई इज एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस टू थर्ड क्वाड्रेंट। और थीटा कहाँ से हम मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल 180 प्लस फाई। थीटा हमने फाइंड करना है। इस डायग्राम में देखें, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, दरमियान में आपने ड्रॉ किया। थीटा हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अब क्या हुआ, ये फाई है। अब हम थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पोर्शन 90 का, ये भी 90 का, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। इसमें जब हम
फाई को ऐड करेंगे तो हमें तीसरे क्वाड्रेंट का क्या मिल जाएगा, थीटा वाला एंगल मिल जाएगा। अब ये लास्ट क्वाड्रेंट की हमने बात की, आर एक्स लास्ट में पॉजिटिव होता है और आर वाई क्या होता है, नेगेटिव, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही बात करेंगे, मैग्नीट्यूड वाली लाइन को फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एंगल कितना होना चाहिए, फिर हमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, फाई इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा थीटा। एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, फार्मूला बना थीटा इक्वल 360 माइनस फाई। अभी 360 क्या है, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। 360 में से जब हम फाई को माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग एंगल थीटा मिलेगा। इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। चौथे क्वाड्रेंट में वाई माइनस का और एक्स कंपोनेंट किसका होगा, प्लस का होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके दरमियान में हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वाली लाइन को ड्रा करेंगे, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर वही बात, जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है, फाई वाला। अब हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करने के लिए 360 में से हम यानी कि क्या फाइंड करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे जब फाई को, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमने चारों क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ड्रा किया और वैल्यूज जब हमने फाइंड करनी थी तो उनके साइन को तो हमने पुट नहीं किया कि वो प्लस है या माइनस है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या, उसकी वैल्यूज को पुट करके उसके बाद पहले हमने देखा फाई कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जो रेलिवेंट उसमें बन रहा होता है क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट कौन सा था, अंडरस्टूड बात है। यहाँ पर जो फाई था वो पहले क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर फाई दूसरे क्वाड्रेंट में था। जब हमें फाई मिल जाएगा तो हमें और क्या मिल जाएगा, थीटा। ठीक है, ये है आज का लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी आपने मच मोर प्रैक्टिस करनी है, खासकर डायग्राम की, मैथमेटिकल स्टेप्स की। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।